लेक्चर में हमने फर्स्ट लिमिटेशन पर डिस्कस किया था। अब हम सेकंड लिमिटेशंस कर रहे हैं किसकी, मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन की लिमिटेशंस। फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड कर रहे हैं। ए रैंडम वेरिएबल एक्स कैन हैव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड सम और ऑल मोमेंट्स। मतलब जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उस पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है और कुछ या सभी पॉइंट्सों पर मोमेंट जनरेट करता है। येट फिर भी द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट जनरेट मोमेंट्स। हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन में कहा था कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो मोमेंट्स जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं लिमिटेशंस में कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है एग्जिस्ट करता है, बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट्स को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी मोमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा। इसका एग्जांपल लिया हमने, कंसीडर किया पी एक्स इक्वल टू में 2 की पावर एक्स डिफाइंड कैसे कर रखा है, e की पावर -1 अपॉन में एक्स फैक्टोरियल वेयर एक्स गोज फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ई एक्स आर समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ई एक्स आर क्या हो जाएगा, समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू में 2 की पावर एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर एक्स और उसकी पावर आर और इनटू में पी एक्स इक्वल टू में 2 की पावर एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, ई एक्स इक्वल टू में 2 की पावर एक्स वैल्यू क्या है, e की पावर -1 अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब e की पावर -1 समेशन से इंडिपेंडेंट है, वो बाहर क्या जाएगा 2 की पावर x और उसकी पावर r इनटू में x फैक्टोरियल। अब हम r और x को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको हमने क्या लिख लिया 2 की पावर r और उसकी पावर x और अपॉन में x फैक्टोरियल। जब हमने इसको ओपन किया 2 की पावर r की पावर x और अपॉन में x फैक्टोरियल को, और x कहाँ से कहाँ वेरी करा 0 टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई 1। जब हमने 2 पुट किया, सॉरी 0 पुट किया तो वैल्यू 1 पुट किया तो 2 की पावर r अपॉन में 1, 2 पुट किया तो 2 की पावर r का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 पुट किया तो क्या आ गई 2 की पावर r और उसकी पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गई, ये क्या है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ किसकी 2 की पावर r की। तो ये क्या है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर r। तो ये रिजल्ट हमने यूज़ किया है। e की पावर -1 हमारे पास बाहर है, क्या बन गई एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर r, इकट्ठा किया तो क्या आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर r और माइनस में 1। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो मोमेंट्स है x का वो एग्जिस्ट करता है, ऑल मोमेंट्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये क्या है फाइनाइट है, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब मोमेंट एग्जिस्ट करता है, बट जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो भी एग्जिस्ट करता है, और वो किसके इक्वल है mxt समेशन x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सपेंशन ऑफ किसकी t इंटू में 2 इंटू एक्स। mxt किसके इक्वल है e एक्सपेंशन सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स, वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा समेशन x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सपेंशन ऑफ t, x की जगह क्या है 2 की पावर x और इनटू में px, तो px क्या आपके पास e की पावर -1 अपॉन में x का फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये क्या है mxt। तो आफ्टर सॉल्विंग e की पावर जो -1 है वो इंडिपेंडेंट है समेशन से बाहर, समेशन ऑफ x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सपेंशन ऑफ t इंटू में 2 की पावर x और इंटू में 1 बाई x फैक्टोरियल। बाय डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, जो ये एक्सपेंशन है जब हमारे पास t इज लेस देन इक्वल टू 0, जब हमारे पास t या तो 0 के इक्वल है या लेस देन है, तब ये एक्सप्रेशन आपके पास कैसा होगा कन्वर्जेंट। बाय डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट जो आपके पास ये जो टर्म है अगर t लेस देन इक्वल टू 0 है तो कन्वर्जेंट है, और जब आपके पास t ग्रेटर देन 0 है तब ये जो सीरीज है आपके पास ये कैसी है डाइवर्जेंट। इसका मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये टर्म कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए जो mxt है वो फॉर t लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या करता है एग्जिस्ट करता है। t
लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। बट जो ये एम एक्स टी है ये मोमेंट्स जनरेट नहीं करता, मोमेंट्स डज नॉट जनरेट, मोमेंट्स को जनरेट नहीं करता। मोमेंट्स को क्यों नहीं जनरेट कर रहा, मोमेंट्स जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये जो टर्म है इसका हम डेरिवेटिव करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, और कौन सा डेरिवेटिव, आर डेरिवेटिव, और फिर हम क्या करते हैं एम एक्स टी का आर डेरिवेटिव करने के बाद टी को क्या पुट करते हैं, जीरो। मतलब जो ये एम एक्स टी है टी इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये t लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए तो आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है, और t ग्रेटर देन जीरो के लिए सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि जो एम एक्स टी है वो t इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो मोमेंट्स भी जनरेट नहीं करेगा। ये थी हमारे पास सेकेंड लिमिटेशन। नेक्स्ट आपके पास थर्ड लिमिटेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।